प्रयागराज का कुंभ नजदीक आने के साथ साथ संतों की गतिविधियां भी तेज हो गई है। इसी के चलते 3 अखाड़ों ने धार्मिक कार्यों के बजाय अन्य गतिविधियों से जुड़े 112 संतों को नोटिस जारी करके 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने सनातन धर्म का पालन नहीं करने वाले संतों को 2025 के प्रयागराज के कुंभ मेले के लिए प्रतिबंधित किया है। उन्हें कुंभ मेले में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही एक महामंडलेश्वर को निष्कासित भी किया है। महामंडलेश्वरों को नोटिस जारी करने हैं, महामंडलेश्वरों को निष्कासित करने और 112 संतों को नोटिस जाकर स्पष्टीकरण मांगने के मामले में आज हम यहाँ पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज जी से चर्चा करना है कि वो बताएंगे कि किस पे क्या कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई की वजह क्या है। तो महाराज जी बताएंगे जो संतों पर कार्रवाई हो रही है उसकी वजह क्या है और क्या क्या कार्रवाई होगी। NDTV को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। ये जो समाचार आया है, समाचार ऐसे नहीं है। ये जो हमने बयान दिया था, बयान में ये दिया गया था कि आज तक जितने भी अखाड़े हैं सभी अखाड़ों को अधिकार है, जिनके भी महामंडलेश्वर साधु संत कोई गलत कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वैसे ही जो हमारे अखाड़े में आज तक जितने भी संतों ने कोई सनातन परंपरा के विरोध में जो भी कार्य किया होगा उनको जो है अखाड़े से निष्कासित किया गया था। परंतु ये आज का समाचार नहीं है, ये बहुत पुराना समाचार है। आज तक इतनी संख्या में संत अखाड़े से निकाले गए हैं, समाचार ये है। और अभी जो आप कह रहे हैं कि जो हमने महामंडलेश्वर निकाला है, अभी हमने कुल 1 निकाला है। इससे पहले हमने 11 महामंडलेश्वर निकाले हुए, जो आज से 5-6 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है। लेकिन रिसेंटली हमने 2 महीने पहले जो है 1 महामंडलेश्वर को हमने इसी उज्जैन नगरी से निष्कासित किया था, क्योंकि उनका आचरण जो है महामंडलेश्वर के पद के नहीं था, उसके हिसाब से नहीं था, इसीलिए उनको जो है निष्कासित किया गया था। महाराज जी को 112 संतों को नोटिस देने की बात यह है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जो सीएम 2025 में लगने वाला कुंभ उसमें उनको प्रवेश नहीं होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, ये हमारी गोपनीय बातें होती है, अंदर की बातें होती है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये बातें कभी लीक हो जाती है। तो हमारे यहाँ भी कोई रिटर्न में नहीं होता है, वर्बली होता है। जो भी हमारे जो परंपरा है उसका विरोध करता है तो उसके लिए हम उसको संज्ञान में लेते हैं, भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। इसीलिए सब बातें, और ये गोपनीय बातें, इसको हम जो है मीडिया के सामने लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखो हमारा अपना समाज है, हमारी अपनी बातें हैं, सब चीज़ें कुछ गुप्त भी होनी चाहिए। महाराज जी फिर भी आए दिन जिस तरीके से संतों पर आरोप लग रहे हैं और जिससे सनातन धर्म का जो गलत वो जा रहा है, संदेश जा रहा है, उस मामले में आप क्या कहना चाहिए। देखिए, संतों पे आरोप लगना कोई आज की बात नहीं है। प्राचीन परंपरा से, जब से सनातन संस्कृति है, आपने देखा होगा यहाँ आप खड़े हैं, लाखों में संत दूर से ही पहचाना जाता है। और संत को तो बहुत आसानी से कोई भी आरोप लगाया जा सकता है, मैं उस विषय में नहीं कहना चाहता हूँ। परंतु जो सनातन के लिए कार्य करते हैं वैसे भी संत है जिनको झूठ मूठ आरोप लगाया गया है, हमें उनके बारे में भी चिंतन करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। 2025 के कुंभ में कुछ संतों को जो प्रतिबंध करने की बात है वो कितनी सही है और कितने संतों को। देखिए, प्रतिबंध उन संतों के लिए है जो स्वयं को भगवान राम मानते हैं, स्वयं भगवान को अपने आप को शिव मानते हैं, शंकर मानते हैं। वैसे संतों को जो बैन लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, जब भी हमारा कुंभ का पर्व आता है उसमें लाखों की संख्या में पूरे विश्व से हमारे यहाँ संत आते हैं और जो साक्षात भगवान शंकर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, भगवान शंकर के उपासक है, भगवान शंकर के पुजारी है। जो संत अपने आप को शंकर कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, उनका विरोध अगर उस समय वहाँ मेले में हो जाएगा, ऐसी स्थिति न हो कि आपस में वाद विवाद हो जाए, कोई मार पिटाई हो जाए, इसीलिए ऐसे संतों को मेला क्षेत्र में बसाना उचित नहीं है, जो स्वयं को साक्षात भगवान कहते हैं। तो ऐसे कितने संत चिन्हित किए गए जिनको प्रतिबंध किया जा रहा है। देखिए, इसके लिए हमारा प्रयास है, जितने भी संत हमें मिलेंगे, जिन हम देख रहे हैं, जिन जिनके बारे में हमें पता है उनका नाम हम बताएंगे। अभी समय लगेगा, सबको इकट्ठा करना है, उसके बाद ही हम मीडिया में इस बात को बताएंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है महंत रविंद्र पुरी जी ने बताया कि ये जो सूचना है ये पहले की है और जो संतों पर आरोप है और ऐसे सिद्ध होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। NDTV के लिए उज्जैन से ललित जैन।